अखिलेश ने मेट्रो बनाई लखनऊ में, फीता ये भी काट रहे हैं जाके उसी मेट्रो का। अबे पागल हो गए क्या, बिल्कुल ही दिमाग चल। कैसे काम नहीं चलेगा, वोट तो आप भी डालते हैं ना। और ये तो सिर्फ इन्होंने आए हैं, अपना काम जमाया और हवाई जहाज उतार के बस ये दिखा दिया कि योगी, ताली पटवा दी। ये मोदी के भक्त हैं, ये जो खड़े हैं मोदी के भक्त हैं। नहीं, पक्के मोदी के भक्त थे। हमने आज लो मोदी से अलग वोट ही नहीं की। योगी जी यहाँ भाषण दे रहे हैं, बस ये ट्रैक्टर जितनी दूर हल्का सा 50 मीटर पीछे किसान खत्म हो गए। बस कौन से किसान है, खरीद के ला रहे हो क्या? ऐसा कौन सा कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो ये बताए 2 महीने बाकी है। लैपटॉप दिया किसी को, चाहे बेकार का दिया, चाहे 5000 का दिया, चाहे 6000 का, कोई और सरकार दे के दिखाए। सत्यपाल मलिक जी का बयान दोबारा सुन लें, अगर जिन्हें ना पता, क्योंकि कम नॉलेज होती है बहुत गाँव में, जो कम देख पाते हैं इन चीज़ों। कश्मीर से मुझे भगाया गया है वहाँ से पद हटा के। वो क्यों भगाया गया है कि उन्होंने आर्मी को अलॉट कर दी थी वो जमीनें, जो नेताओं ने ले ली थी बीजेपी के। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं और इस गांव का नाम है नवादा। दरअसल उत्तर प्रदेश की लगातार हम विधानसभा कवर कर रहे हैं और कई जगह ऐसे हैं जहां पर गांव की माहौल है और गांव की जो है समस्या ज़्यादा है, भरपूर है। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे भैया आने वाले चुनाव में क्या कुछ खेला होने वाला है और क्या कुछ जो है उत्तर प्रदेश में निकल कर सामने आने वाला है। सबसे पहले युवा शुरुआत करें, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनता हुआ? खदेड़ा हो बे, अच्छा, खदेड़ा हो बे, बुरी तरह खदेड़े जाएंगे। अच्छा, बीजेपी क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है कोई भी अपना सांसद जो है किसी भी गांव में अब नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि काम कुछ नहीं करे, बहुत काम नहीं करे। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हम डीएपी का कट्टा लेने गए, या मान के चलिए अभी 2 साल पहले डीएपी 50 किलो था, अब 45 रह गया, कीमत 200 रुपये बढ़ गई यूरिया का। और अब मैं पिछले हफ्ते डीएपी लेने गया था तो मुझे 1 एकड़ पे 2 बैग मिल रहे थे, लेकिन आज की नई शर्त हो चुकी है, आज 3 बैग मिलेंगे, 1 का लॉलीपॉप दे दिया। बंगाल वाले जो बात है, जो खेला होगा, यहाँ आप बोल रहे हैं कि खदेड़ा होगा, तो वहीं से जो है वर्ड लेकर आ गए हैं। खदेड़ा होगा। अच्छा। दे दिया है अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने, ये दे दिया है। तो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट है भाई। योगी जी जो कह रहे हैं कि भैया दोबारा हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एडवांस में उन्होंने बोल दिया है, तो क्या लग रहा है? देखो, ओवर कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा सही नहीं होता किसी के लिए भी, दुखदाई होता है बहुत ज़्यादा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, इस काम भी तो दिखाना पड़ेगा यार। एक बात बताइए, अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 370 का वो चल रहा था, 370 हटा दी, उससे हमें किसान से क्या खाने को मिलेगा भाई? किसका प्लॉट है वहाँ? अभी सत्यपाल मलिक जी का बयान आया, ये थोड़ा सा बता दूं, किसान भाइयों को पता नहीं होगा, बीजेपी में है वो राज्यपाल। उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर से मुझे भगाया गया है वहां से पद हटा के। वो क्यों भगाया गया है कि उन्होंने आर्मी को अलॉट कर दी थी वो जमीनें, जो नेताओं ने ले ली थी बीजेपी के। ये बात जरा ध्यान से सुन लें, ये पता नहीं होगी यहाँ। और सत्यपाल मलिक जी का बयान दोबारा सुन लें, अगर जिन्हें ना पता, क्योंकि कम नॉलेज होती है बहुत गाँव में, जो कम देख पाते हैं इन चीज़ों को। सत्यपाल मलिक जी ने खुद ये कहा है कि मेरा सपोर्ट टिकैत को और किसानों को है। कोई ये पागल धीरे धीरे से बॉर्डर पे पड़ा है, वो असली किसान है जिन्हें आतंकवादी और सब कुछ कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी में तमाम नेता है वो भी अब कहीं ना कहीं जो है वो कटते जा रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल, जो शपथ ले रहे हैं ज़्यादातर अखिलेश यादव के साथ, अभी पिछले हफ्ते लखनऊ जाके शपथ लिए 4-5 जो सांसद थे, उन्होंने अपना पद त्याग इसमें जो है देके और अब इसमें सदस्यता ली है सपा में। बहुत लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब खेला बिगड़ने वाला है। बिल्कुल, बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ महसूस हो रही है कि अभी जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं हो पा रहा। दिक्कत यहाँ है। हाँ, कुछ सीटों पे दिक्कत चल रही है, अभी डामाडोल चला, लेकिन वो सब होगा अभी इलेक्शन। युवा क्या सोच रहे हैं आपकी बार, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं के मन में तो भाई जयंत चौधरी हैं, और कोई नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब गठबंधन को सपोर्ट? हाँ, गठबंधन को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, उंगलियों पे गिना देंगे। अच्छा। लैपटॉप दिया किसी को, चाहे बेकार का दिया, चाहे 5000 का दिया, चाहे 6000 का, कोई और सरकार दे के दिखाए। बच्चों को, लड़कियों को, कन्याओं को 10वीं 12वीं करने पे साइकिल मिली और 50-50 हजार रुपए मिले, कोई और सरकार दे के दिखाओ। एम्बुलेंस कोई और दे के दिखाओ। 100 नंबर एम्बुलेंस थी, 112 कर दी होगी ने, 2.5 मिनट का टाइम बढ़ा दिया, वो भी अखिलेश की। एम्बुलेंस आ गई, वो अखिलेश की। व्हील चेयर आ गई, वो अखिलेश की। अरे भैया, तुमने ऐसा कोई एक काम करा हो तो जो हमारे माइंड में हो वो बता दो। बीजेपी का एक आए थे पिलखवा, योगी जी आए थे, पर मुझे तो नहीं लगता। एक योगी जी यहाँ भाषण दे रहे हैं, बस ये ट्रैक्टर जितनी दूर हल्का सा 50 मीटर पीछे किसान खत्म हो गए। बस कौन से किसान है, खरीद के ला रहे हो क्या? हमारे गांव में भी जो प्रधान जी को जबरदस्ती वो करा गया,
जो ये पटवारी और सेक्रेटरी के थ्रू कि भाई कि किसानों को भेजो जबरदस्ती बस में बिठा बीजेपी के आपको एक भी काम दिखाई नहीं दे रहा था? कोई काम नहीं है, सब एक जुमले हैं इनके, सब फ्रॉड जुमले हैं। चलिए। कर्ज माफी थी, वो एक गोला था जो 10-20-30% लोगों का हुआ नहीं हुआ, लटक गए। सम्मान निधि वो 10-20-30% आ रही है, और सम्मान निधि आ भी जाए तो कट्टों पे पैसे बढ़ गए, डीएपी खाद सब पे बढ़े हुए हैं, तेल पे बढ़े हुए हैं। भैया दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कत। ठीक है, आप क्या नाम है? सुमित। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? जैसे कह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रही सरकार, आप क्या बताएं, समझ आई कुछ नहीं आई? इतनी बड़ी जानकारी तो हमें है नहीं, हम तो छोटा जाना, हमारे गांव में से बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस बार। अच्छा, बस इतना पता है? बिल्कुल है? तो क्यों लग रहा है, क्या क्यों सोच रहे हैं ऐसे गाँव वाले? ये तो जनता को पता है इस बात का। आपको आप भी तो जनता ही हो। हाँ बता तो रहा हूँ, काम क्या किया है उन्होंने। 14 में इनको युवा आ रहा जी, युवा मोदी, जो युवा मोदी से जुड़ गया, हर वर्ग मोदी से जुड़ गया, जुड़ा। 14 में मोदी आया, ठीक है जी। 19 में फिर योगी जी आ गए। अब क्या चल रहा है उनका, अब क्या चल रहा है उनका, कहीं आ रहे हैं वो क्या? हाँ 17 में, सॉरी, आप कहीं नहीं आने वाले? कहीं ना आ रहे, अब तो गए सपा। समाजवादी पार्टी लग रहा है कि- बिल्कुल, योगी सपा और सपा आएगी। अच्छा, तो अब योगी जी जो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा से, चुनाव आने तो पता लग जाएगा। अच्छा, दूध का दूध। तो सोच के बैठे हैं सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाचा आप बताइए, थोड़ा आगे पीछे आइए, आगे आइए पीछे से, क्या कहना चाहेंगे बताइए? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो है तीसरी साल है, ओलावृष्टि थी, उनने की पोर्टल पे गिरो, ये गिरो, तहसील पे जाओ, हम डीएम तक पहुंचे, डीएम के पास कई बार गए, कम से कम 400-500 आदमी डीएम पे गए। नखलऊ वो 10 क्षेत्र बनाया योगी जी ने, है उस उनका जी एकदम तुरंत वो होगा, उसका निदान होगा। आज तक तो हुआ नहीं, ना हमारा लोन माफ हुआ, कुछ चंद नेताओं का लोन माफ हुआ, यानी बाकी किसान का किसी का लोन माफ नहीं हुआ। भला नहीं हो पाया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हमारे 8 लाख रुपए की बंद गोभी आलू बिल्कुल खत्म हो गया, हमने कर्ज पे ले लेके अपना पेट पाला है, और आज भी उस कर्ज को भुगत रहे हैं। अरे योग मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, सबका विकास करेंगे। वो तो डिफाल्टर वो था, वो तो उनका, अच्छा, वो तो डिफाल्टर नारा था उनका। अब नारा भी डिफाल्टर होता हाँ, नारा भी डिफाल्टर है उनका। अच्छा, हाँ, तो इस आप जो फिर से दो है चुनाव में उतरने वाले हैं 2022 के मैदान में, मोदी जी और योगी जी दोनों, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पक्के मोदी के भक्त थे, हमने आज लो मोदी से लग वोट ही नहीं गिरी, पर अब जो है मोदी से पेट भर गया, अब मोदी को वोट नहीं देंगे। पेट भर गया? पेट भर गया, उसने ऐसा भर दिया कि डीजल बढ़ा दिया, एक महीने में 8-8 रुपए डीजल पे भाव बढ़ रहा है, गैस पे 400 रुपए से एकदम 1000 रुपए पे लेके आ रहा है। तो डाई है, डाई नहीं मिली, हम भटक रहे हैं, 4 दिन से हम रोज भटक रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पेट, मतलब एक तो महंगाई को लेकर आपने कही, हर चीज से ही पेट भर गया हमसे, हर चीज में धोखाधड़ी, हर चीज में सब कुछ, वो कोई नहीं है, प्रशासन कोई नाम की चीज ही नहीं है। बताइए हर चीज में महंगाई आ रही है, हर लगा, खाद लगा लो, बिजली का लगा लो, ये इस पे डीएपी है, यूरिया पे है, सब पे ही है। और गेहूं, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर कौन दिखाई दे रहा है आपको? विकल्प अभी ये विपक्ष बटा हुआ है, चुनाव आने दो, ये विपक्ष आ जाएगा। वैसे तो जहाँ तक उम्मीद है, ये जैसे भाई साहब ने इन्होंने बताया है, तो समाजवादी पार्टी और लोकदल का जो गठबंधन है यही आएगा। अच्छा, गठबंधन, आप बताइए क्या लग रहा है, माहौल क्या देख रहे हैं? बात होती है लोगों से आसपास, घर के आसपास, तो क्या सोच रहे हैं सभी लोग? जनता तो ये कह रही है अब कि भाई बीजेपी को हटाया जाए, किसी और सरकार को चुने, जब कुछ हमारा भला हो। हम तो मर गए जब बीजेपी काटने से भला हो जाएगा? आश्वासन ही है, बीजेपी ने भी आश्वासन दिया था, भाई हम किसानों को यूँ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसानों की उन्नति करेंगे, दुगनी आय कर देंगे। हमें तो पता नहीं दुगनी की। 22 तक मोदी जी ने बोला था कर देंगे दुगनी आय। हाँ, दुगनी आय कर देंगे, मोदी जी ने कहा था। ये तो कि इनकी तो आधी भी ना रही दिख है। 2 महीने बाकी है 2022 में। 2 महीने बाकी हैं इनके। 2 महीने में क्या पता हो जाए? हो जाए ये उनकी वो तो कागजों में उनकी वो हो रही है, 2 महीने तो नहीं, कागजों में उनके उस रिकॉर्ड में हो रही है उनकी। 2 महीने बाकी, क्या पता हो जाए? नहीं होगी, ऐसा कौन सा कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो घुमा। बताए 2 महीने बाकी है तो कुछ उम्मीद है कि भाई 2 महीने में कुछ होगा? उसका कारण है, जब दुगनी आय होती तो हो जाती, नहीं अब उम्मीद नहीं है उन्हें की। अब इलेक्शन का जोड़ा चल रहा है, अब तो इलेक्शन के हमें पॉपुलर रहेंगे आदमी, पॉपुलर, तो इसलिए होगा। पर उसके उनके कागजों में तो ही पड़ी है बे। चलिए ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे जी। क्या नाम बताइए? बिट्टू सिंह। तो सिंह जी बताइए कि क्या लग रहा है, माहौल क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तमाम लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल तो ये समझो, पहले यूरिया का बैग 50 किलो का आता था,
और जब से बीजेपी आई है 45 किलो कर दिया। अच्छा 5 किलो गायब और न्यू कह दी रेट हुई कहाँ गई 5 किलो? 5 किलो इनके उसमें चले गया खाते में। अच्छा हाँ तो महंगाई काफी बढ़ गई। अब डाई की कमी दिखा रहे हैं, न्यू कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ा दी। अरे सब्सिडी क्या बढ़ा दी, किसान को जब डाई टाइम पे नहीं मिल रही। पहले 2 बैग दे रहे थे 5 बीघे पे 1 एकड़ पे, और अब जो 3 कर दिए, गेहूं को कट्टे लगा दिए। चाहे किसी पे पैसे हों बेचारे पे नहीं, वो 3 कट्टे लेकर आएगा तो एक गेहूं का कट्टा जरूर ले आएगा। अच्छा योगी जी का क्या लग रहा है, अब आगे क्या होने वाला है मोदी जी का? योगी सरकार तो आने की ही नहीं, क्योंकि किसान सब खिलाफ है। कति किसान खिलाफ है, क्योंकि किसान को इसने कोई फायदा नहीं दिया। हम खड़े हैं आज, लो हमें कोई सामान नहीं दी, आए नहीं खाते में। अच्छा बताए कौन कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करेगी? कांग्रेस में मैदान में है, मायावती भी है, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सब है। सपा जो आएगी सूदा अब का मामला है, और जयंत चौधरी गैर लगेंगे, इनकी मिली-जुली सरकार। मिली-जुली सरकार आएगी। हाँ। मतलब योगी जी नहीं आएंगे? नहीं, सपा कतई झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि इन्होंने सब झूठे वादे करे और कोई भी वादा सच्चा नहीं है आज में। तो इसलिए आप जो है सपा नहीं आने की। हाँ ये मोदी के भक्त हैं, ये जो खड़े हैं मोदी के भक्त हैं, बहुत पुराने। और अब इनका सफाया होगा मोदी के मन, मतलब मोदी तो इनके मन से धुल गया कतई। फ्रॉड बिल्कुल 1 नंबर मोदी। मोदी मन से धुल गया। भाई धुला गया असली कहानी हो। एक तो बेरोजगारी इन्होंने इतने कर दी, हर बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा। तो 2019 में वोट कराया था? हाँ दिया था। 17 में भी किया था, 14 में भी किया था? नहीं 14 में नहीं करा। अच्छा 14 में नहीं किया था? नहीं किया। उसके बाद 17 और 19 में किया 19 था में वोट। 19 में करा। तो कैसे मन परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन ये हुआ ना, एक तो बेरोजगारी इनसे पूर्ति नहीं हुई, फिर इन्होंने वादे इतने ज्यादा कर दे, कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। वादे इतने करने चाहिए गवर्नमेंट को, इतना नहीं पूरे कर दे। अच्छा कब लगा कि भैया वादे पूरे नहीं हो रहे? वादे तो कोई सा पूरा हुआ ही ना। बेरोजगारी देख लो तुम्हारे सामने सब कुछ, क्या ना हो रहा है बेरोजगारी। सबसे पहले मेरठ में रैली करी थी मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि 15 दिन में किसानों का गन्ने का पेमेंट होगा। आज लो तो हुआ नहीं, साल भर हो जा रहा, दूसरा सीजन चलने को है, और आज लो सीजन में क्या पता कर दे जी, दूसरा सीजन भी अब कहाँ हो जाएगा। अब तो जाने ही वाली है, अब क्या होगा, अब क्या करेगी। अब तो सरकार ही जाने वाली है। हाँ अब तो इलेक्शन सिर पे धरा, इलेक्शन के बाद योगी जी आएंगे ही नहीं। हाँ एक सबसे बड़ा लॉजिक, अभी किसान हमारे कुछ जो भ्रमित हैं कि भाई गन्ने का भी कह रहे थे पहले कि भाई अभी बातचीत चल रही थी, जब आप आके बैठे थे कि भाई 360 रुपए का गन्ने का रेट हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो आप हाँ 350 सॉरी, लेकिन आप एक चीज बताइए, अब सरकार जाने वाली है, ये पेमेंट देगी। अब पेमेंट ऐसा क्यों लगता है, पहले से जाने वाली है सरकार? पेमेंट दूसरे के सिर पे फोड़ के जा रही है, अखिलेश सरकार के सिर पे फोड़ के जा रही है। योगी जी ये क्या कहे थे कि 400 रुपए दूंगा। मैं तो जब मानता है सरकार जब पहली या दूसरी साल में 400 रुपए या 350 करते, कि 3-4 साल से पेमेंट देते आ रहे हैं हम 350 का। आपको ऐसा क्यों लगता है पहले से कि भैया सरकार जानने वाली है, दूसरे के सिर पे फोड़ने वाली है? सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने गिरवान में झांक के। हमारे गांव में और हमारे हापुड़ की विधानसभा में सूपड़ा साफ है, सूपड़ा साफ बीजेपी का। बीजेपी का जो विजयपाल आड़ती है वो यहाँ पे आ नहीं सकता गांव में कहीं। इतना गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो आया ही नहीं 5 साल में। बस वो सिर्फ अपने मित्रों के यहाँ एक जो आ जाता है, कुछ उसके मित्र हैं हमारे गांव में, उनके यहाँ आ जाता है, और बाकी कोई किसान उनने उसे वोट दी नहीं, वो ये सोचता है। अच्छा। वो वैसे ही जीत गया बस। ये जो मोदी लहर में जीते हुए हैं जितने भी सांसद हैं, ये अपने दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दें कि भाई ये अपनी मेहनत से जीते हैं। ये मोदी की लहर थी, वो जीत गए थे। ये वो वाला काम होने वाले आरएलडी और सपा की बहुत जबरदस्त लहर है, और काम भी किए हैं। हाईवे का कन्नो, ये जो अपना हाईवे बनाया है, जो ये कह रहे हैं मोदी जी की ये जो हमने बनवा दिया, जो जमीनें पैसे देके अलॉट करी थी 2015 में, अखिलेश यादव जी ने ये भी दिखाया शिखर सम्मेलन में कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने 2015 में इसके पैसे दे दिए थे जमीन के। ये तो सिर्फ इन्होंने आए अपना काम जमाया और हवाई जहाज उतार के बस ये दिखा दिया कि योगी ताली पटकवा दी। फीता उसने अखिलेश ने काटा, अखिलेश ने मेट्रो बनाई लखनऊ में, फीता ये भी काट रहे हैं जाके उसी मेट्रो का। अबे पागल हो गए क्या, बिल्कुल ही दिमाग चल गया बीजेपी का। ये तो सोचे कि फीता वो भी काट रहे हैं, फीता ये भी काट रहे हैं। वो कौन सी मेट्रो बना दी इन्होंने दूसरी? सरकार उनके आगे दिखाएंगे ना भाई कि हमारी सरकार में बना है। ऐसा नहीं है, ये उनकी सरकार। वरुण गांधी को, मेनका गांधी को लिकाड़ दिया, किसान के ऊपर वो बोल रहे थे, उन्हें तो सब पदों से ही हटा दिया। बीजेपी वाले तो अपने ही पार्टी के उनसे वो हैं, वो भी तो नाराज चल रहे हैं। क्यों वरुण गांधी लिकड़ के सोनिया उन्हें लिकाड़ के बाहर कर देते हैं, जो किसानों के फेवर में बोलता है। जयंत उन्हें वरुण गांधी ने कहा था कि किसानों को 400 का रेट होना चाहिए, और किसानों को मोदी की उन्होंने तो यही तो कहा था कि उन्होंने कोई किसानों का फेवर थोड़ी लिया, उन्हें कि किसानों की बात सुननी चाहिए, वो हमारे भाई हैं।
उन्होंने यही तो कहा था वरुण गांधी ने, उन्हें इतनी बात पे उन्हें हर पद से हटा दिया। चुनाव उससे वो क्या कहते हैं, देखो हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज उसमें होते थे, जैसे चुनाव में प्रचार में कहीं जाते थे, स्टार प्रचारक में थे, वो उनमें से भी लिकार दिए, वैसे भी लिकार दिए, अब तो बिल्कुल न्यूट्रल कर दिए। और हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दे। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है? ऐसा भी लग रहा है हमें। क्यों उन्हें कहाँ जाएंगे पार्टी छोड़ के? अब कोई और पार्टी बनाएंगे या पार्टी कैसे भी करेंगे, हमें लग रहा है कि वो भी शायद वहाँ से हटाएं। चलिए देखिए उत्तर पे, हाँ बताइए। जनसंख्या का एक कानून बनना चाहिए था, जनसंख्या का इनसा कानून नहीं बना। एक शिक्षा समान का कानून बना था, कोई इतना ही बड़ा कॉलेज हो, कितना छोटा हो, एक शिक्षा समान होनी चाहिए। करा हो तो मुझे बता दो, बीजेपी वालों ने जनसंख्या में कुछ करा हो तो मुझे बता दो। इलेक्शंस हुए हैं, ब्लॉक के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें गिरवान पकड़ पकड़ के बीजेपी के लोग बागों ने प्रशासन के साथ मिलके पर्चे भी नहीं बनने दिए, ये स्थिति थी उनकी। अच्छा, ये माहौल उत्तर प्रदेश में पूरे में सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, ये यार अभी हर उसमें हुआ है, हर विधानसभा ब्लॉक में गए हैं, इलेक्शन होने थे, जब ब्लॉक प्रमुख के आ रहे जबरदस्ती अपने अपने आदमी बनाए हैं। जी बताइए चाचा, कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड, क्या नाम बताइए। मेरा नाम राजवीर है। अच्छा बताइए, क्या लग रहा माहौल जैसे बता रहे हैं तमाम लोग, क्या सोच रहे हैं आप बताइए। मैं क्या सोचें अब इसमें, ये बता दो। हमारे सोचने काम चल रहा है, हमने हमारे करे से काम चल रहा है। कैसे काम नहीं चलेगा? वोट तो आप भी डालते हैं ना। और तो डालें, और तो डालें, ठीक है। अब कल को हम कहीं जान लगे भाई प्लान अभी वहाँ चलो चल रहे हैं अपनी समस्या रखने के लिए तो पहले थाने के 4 सिपाही घर के दरवाजे पर आके खड़े हो जाए तो तुम नहीं जाओगे। तो जहाँ बोलने का अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया हो तो वहाँ क्या धरा है, ये तो बताओ। सब कुछ पे लगा दिया बैन, बिल्कुल बैन लगा दिया। यहाँ रहे 4 सिपाही एक दिन ना रैली में जाते हैं, किसान रैली में जाते हैं, उन्हें यहाँ ही रोक लेते हैं, यहाँ ही घर से निकलने नहीं देते, रोड पे लगा देते हैं, फोर्स लगा देते हैं, उनके घर को भागो साले, कहाँ जा रहे हो। तो ये हत्याचार ही तो है, देश का लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, क्योंकि उन्हें जो है कति अपनी आवाज उठाने का कोई मौका दे ही नहीं रहे किसी को। ये शाम का वक्त है, अब धीरे धीरे जो है वो रात हो चुकी है और लगातार हम आपसे अलग अलग विधानसभा से लगातार जाकर वहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम जो है वो हापुड़ में थे और हापुड़ की बुलंद जो जनता है इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है। नवादा ये गांव है और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत की, क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल चलेंगे आगे, वहाँ से भी तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।